आराधना एक संयुक्त परिवार की आदर्श बहू थी। घर में कुल 9 लोग थे। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, उनके 2 बेटे, पति सुरेश और उनकी बेटी रिया। परिवार में रसोई, पूजा पाठ एवं संपत्ति सब सामूहिक था। उनका व्यापार भी सामूहिक था। आराधना बहू के सारे फर्ज खुशी खुशी निभाती थी। अपने बारे में सोचने से पहले पूरे परिवार के बारे में सोचती। कभी ऊंची आवाज में किसी से भी बात नहीं की थी। आराधना मात्र 8वीं और उसका पति सुरेश सिर्फ 12वीं पास था। दोनों ने सोच लिया था कि अब दूसरी संतान नहीं करेंगे, बस एक ही बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। कहते हैं ना, इंसान अपने अधूरे सपने अपनी संतान के द्वारा ही पूरा करना चाहता है। जेठानी का बेटा आरव का एडमिशन जहां प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया गया, वहीं रिया को सरकारी स्कूल में दाखिला कराया गया, क्योंकि घर के बड़ों की राय थी कि लड़की के लिए इतना पैसा बर्बाद क्यों किया जाए। बड़ों के लिहाज के कारण आराधना और उसके पति में अपना पक्ष रखने की हिम्मत ना थी। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। आराधना ने बेटी को पढ़ाई के साथ साथ गृह कार्य में भी कुशल बनाया। वह कहती थी, बेटा, एक लड़की चाहे पढ़ाई में कितनी भी माहिर क्यों ना हो, रसोई की थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को आगे चलकर तकलीफ ना हो। बेटी रिया और जेठानी का बेटा आरव दोनों 12वीं में थे। रिया ने 98% अंकों के साथ और आरव ने 65% अंकों के साथ 12वीं पास किया। रिया ने दिल्ली के श्री राम कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई, तो दादा दादी ने इस बात का विरोध किया। पुरुष प्रधान समाज में आज भी बेटे बेटियों में अंतर हो जाता है। दादाजी ने कहा, बेटी को जो भी शिक्षा लेनी हो यही गांव में रहकर पढ़े, उसे कौन सा हमारा खानदानी व्यापार चलाना है। बेटे आरव को बाहर पढ़ने भेजो, उसे ही तो आगे चलकर हमारा व्यापार संभालना है। तभी माँ आराधना ने सबके सामने कड़े शब्दों में कहा, आप सब किस जमाने की बात कर रहे हैं? यह दुनिया बराबरी वाली है। आज बेटे बेटियों को समान शिक्षा का अधिकार है। जब रिया ने 98% अंकों के साथ 12वीं पास की है और वह अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सपना और काबिलियत रखती है, तो इसमें गलत क्या है? हमें उसके सपने में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। और रहा बिजनेस का, तो वह पढ़ लिख कर अपना बिजनेस भी कर सकती है या ससुराल के बिजनेस में मदद भी कर सकती है। पढ़ लिख कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी तो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। शिक्षा बेटे और बेटियों दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बेटी को मनचाही शिक्षा से वंचित नहीं करूंगी। तभी सुरेश कहता है, मैं आराधना की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें रिया को उसके सपने पूरे करने से नहीं रोकना चाहिए। बेटे को भी अपनी बेटी का पक्ष रखते देख दादाजी रिया को बाहर भेजने के लिए राजी हो गए। रिया ने बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री ले ली और गांव आ गई। वहां उसने ऑर्गेनिक मसालों का स्टार्टअप शुरू किया। रिया ने हाशिए पर जीने वाली महिलाओं को मजबूत करने के मकसद से बिजनेस शुरू किया। हर दिन कई महिलाएं 20 तरीके के 100 किलो मसाले तैयार करती हैं। रिया ने अपनी वेबसाइट भी बना ली। जहां पहले 50 कस्टमर से शुरू हुआ बिजनेस हर महीने 20,000 लोगों की विजिट तक पहुंच गया। रिया ने न केवल अपने परिवार का नाम दुनिया में रोशन किया, बल्कि कई जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया। आज दादाजी समेत सारा गांव माता पिता की परवरिश पर गर्व महसूस कर रहा है। दोस्तों, शिक्षा व्यक्ति के विवेक को जगाकर सही दिशा प्रदान करती है। इसमें लिंग भेद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।